محقق, मुअल्लिफ, स्कॉलर, मुसन्निफ, माहिर कानून, मुंतजिम आला इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ग्लोबल कनाडा इंजीनियर जनाब अब्दुल हकीम मलिक ने अपनी तालीफ करदा किताब मंशूर कुरान के हवाले से आलमी सतह पर पजीराई हासिल की है। मंशूर कुरान का तहकीकी और नादिर काम जनाब इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक के लिए तो तोशाए आखरत और ज़ादे राह ही है, इल्मी और अदबी हलकों के लिए भी एक मुस्तनिद और मोतबर हवाला है। कुरान हकीम से हस्ब ज़रूरत इस्तिफादे को आसान बनाने के लिए कई तरह के इशारिये तैयार किए गए हैं, जिन्हें तब्वीब कुरान भी कहा जाता है, यानी आयात कुरानी को मुख्तलिफ अनवानात के तहत इकट्ठा करके तरतीब देना या अब्वाब बंदी करना। जैसे सूद के बारे में 8 आयात 4 मुख्तलिफ मकामात पर आई हैं। इस इशारिये में इन्हें एक जगह जमा कर दिया गया है। मुरतब का मकसद ये है कि इशारिये की मदद से एक आम कारी अपनी जिंदगी में पेश आने वाले मसाइल पर हस्ब ज़रूरत खुद हुक्म रब ताला को एक नजर से देख सके कि किस अमल के अल्लाह ने इजाजत दी है या मना फरमाया है। अगर किसी अमल का हुक्म दिया गया है तो इसकी जजा क्या है, अगर किसी अमल से रोका गया है तो किस अंदाज से, ये भी मालूम कर सके कि एक ही अमल के बारे में कुरान हकीम में कितनी मरतबा इरशाद रब्बानी नाजिल हुआ है, ताकि इसकी अहमियत का एहसास उजागर हो सके। ये मज़ामीन कुरान का सैलिसानी इशारिया है। हर सफ़े के 3 कालम हैं। दरमियानी कालम में असल आयात, माए हवाला व उन्वान, दाएं कालम में उर्दू तर्जुमा या बाएं कालम में अंग्रेजी तर्जुमा दर्ज है। उन्वानात भी तीनों जबानों में हैं। इब्तिदा में तकरीबन 50 सफ़े पर मुश्तमिल निहायत तफसीली इशारिया मज़ामीन और उन्वानात दिया गया है। आखिर में यही इशारिया अरबी और अंग्रेजी जबान में भी शामिल है। एक इशारिया कुरानी आयात और सूरतों का भी दिया गया है। मुरतब कहते हैं, निहायत इज्जो इनकसार से अर्ज है कि तब्वीब कुरान की ये किताब इस लिहाज से अपनी नौयत की मुनफरिद कोशिश साबित होगी कि पहली मरतबा मुकम्मल कुरान के 30 पारों पर मुश्तमिल 114 सूरतों की 6636 आयात मुसद्दिका अरबी मतन को अंग्रेजी और उर्दू तर्जुमे के साथ बेशबहा जामे अबवाब के तहत हजारों झैली उन्वानात में तकसीम करके पेश किया जा रहा है, जिसमें हजारों हवालाजात भी दिए गए हैं। मुअल्लिफ ने गायत दर्जे की कल्बी और जज्बाती लगन के साथ साल हा साल की मेहनत और काविश के बाद ये इशारिया तैयार किया है। इनका मकसद महज एक इल्मी किताब तैयार करने तक महदूद नहीं, बल्कि वो दिली ख्वाहिश रखते हैं कि लोग कुरान की रोशनी से अपनी जिंदगी की तारीकियों को रोशन करें। दिबाचे में वो कहते हैं कि मेरी इस्तेदा है कि अपने अफराद खाना को दीन की बुनियादी तालीम से आरास्ता करें। ये इनका हक भी है और आपका फर्ज भी। इसकी बाज़पुरस यौम हिसाब आपसे होगी। अपने हल्का अहबाब को भी इसकी अहमियत का एहसास दिलाएं, ताकि वो दीगर दुनियावी मसरूफियात, दीगर कुतुब, अखबारात, रिसाइल और दूसरे लिटरेचर के मुताले से कुछ न कुछ वक्त कुरान फहमी के लिए भी निकालें। And I started to study his other books like Quranic Prism for Kids, Quranic Atlas, Kalam-e Iqbal में Aqse Quran and other research works. मैं इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब की जो काविशें हैं कुरान मजीद, कुरान हकीम के लिए, पहली एक किताब आज से 15-17 साल पहले आपने पूरा फ़लसफ़ा हयात, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के अंदर कुरान से रहनुमाई, एक किताब आप लेकर आए, वो मैंने देखी। कुरान मजीद का तर्जुमे के साथ अंग्रेज़ी और उर्दू के बाद ये बहुत बड़ा काम है, बड़ा नायाब काम है। रहमान-उर-रहीम, जनाब अब्दुल हकीम मलिक साहब हमारे एक इंतहाई मुखलिस दोस्त हैं, जो पिछले 30-35 सालों से मुझे इनके साथ मिलने का इत्तेफाक हुआ और तब से राब्ते में हैं लगातार। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात हमें लगती है इंसान दोस्ती। इंतहाई नफीस, मुर्दबार, सुलझे हुए इंसान हैं, हमेशा खूबसूरत बात कहते हैं और अच्छे किरदार के मालिक। इनके साथ साथ इनका जो इल्मी शौक है वो इनके मर्तबे को बहुत बुलंद कर देता है। आप बाई प्रोफेशन इंजीनियर हैं, लेकिन कमाल के मजहबी स्कॉलर, जिन्होंने कलाम खुदाबंदी को टॉपिक वाइज इस तरह तरतीब दिया है कि आम कारी दुनिया के जिस मसले को भी समझना चाहे कुरान की रोशनी में, उसको इतना सहल अंदाज में समझ सकता है कि किसी आलिम या मुफ्ती के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। इस्लामिक
रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश करते हुए मंशूरुल कुरान के नाम से अपनी तहकीकी काविश को एक खूबसूरत किताब की शक्ल दी, जिसे हर आदमी पढ़ते हुए सरत महसूस करता है, सुकून महसूस करता है, दीन फहमी को अपने लिए इतना आसान समझता है, अपनी दुनिया को दीन के सांचे में डालते हुए जरा भी दुश्वारी महसूस नहीं। कोई शक नहीं कि इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब का ताल्लुक इस धरती से है, क्योंकि आज से 25 साल पहले जब उन्होंने मंशूर कुरान किताब लिखी तो उसके बाद उनकी तसानीफ का सिलसिला तो जारी रहा, लेकिन वो खुद मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए। यूं हम चाहते थे कि वो तशरीफ लाए और हम उनके एजाज में एक बेहतरीन प्रोग्राम करें, एक उनके शायान शान प्रोग्राम करें। मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यादगार लिटरेरी क्लब इस हवाले से शुरू हुई। जिस तरह कुछ दोस्तों ने ये बताया, तो मैंने अभी हकीम साहब से ये बात सवाल किया कि इस किताब का ऊपर वाला कवर किधर है। इन्होंने जब मुझे आज से 20-22 साल पहले ये किताब दी थी तो इसके ऊपर एक कवर भी हुआ करता था, बड़ा खूबसूरत सा, और वो किताब मेरे पास अभी भी रेफरेंस बुक के तौर पर मौजूद है। एक खुशी की बात यह है कि इन्होंने इसमें इजाफा किया और इस तरह का इजाफा होना यकीनन हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए ये फिक्र पैदा करना है, रेफरेंसेस चाहिए किसी भी चीज के बारे में। तो आप यहाँ से अल्फाबेटिकली उन रेफरेंसेस को, कुरान में जितने भी उससे रेफरेंसेस आए हैं, तो आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये किताब हम सब के लिए एक ऐसी रेफरेंस बुक भी है जिससे हम हर कदम पर फायदा उठा सकते हैं। जो ये मेहनत कर रहे हैं सब लोगों के लिए अल्लाह ताला रास्ते आसान करे, हम सबको पे अपनी रहमत करे, हमें अपनी मग़फ़िरत अता करे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। मैं उनकी जद्दोजहद, उनकी कोशिश का मुतरफ़ हूँ और इस बात का कि मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। यकीनन आपकी जद्दोजहद, आपकी कोशिश, जिंदगी मुसलसल की वजह से आपने मंशूर कुरान जैसे अज़ीम कारनामा सर अंजाम दिया। तो ये इंजीनियर अब्दुल हकीम साहब, ये आप पर अल्लाह का इनाम है, इकराम है कि उसने आपको ये ताकत दी और आप इस काम में आपने काम शुरू किया, और आज जो आपको इज्जतें और पूरी दुनिया में पहचान और ये जो आपको इस इज्जत और इकराम से नवाजा जा रहा है, ये सब आप पर खुदा ताला का इनाम है। तुसा मुजफ्फरगढ़ का सरमाया, तुसा सारी पहचान असद अल्लाह ताला दे आजिज़ इंसान। मलिक साहब, आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया और उम्र अजीज के 17 बरस इस पर सर्फ किए। आपने बड़ी अरकरेजी से, काबिज से, जोहद से, मेहनत से और अपनी उम्र भर का मुताला इसमें आपने निचोड़ दिया। इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब ने अपने पूरे सफर के अंदर रफ्ते सफर भी रखा और अपने आप को तवाना भी रखा, अपने आप को हाजिर भी रखा और अपने आप को दीन के लिए वक्त भी रखा। बरकत जी ने इनको जितनी भी हम खिराज तहसीन पेश करें बहुत कम है, और मुजफ्फरगढ़ में चूँकि आप मेरा ख्याल है कि कम पेश आधी से ज़्यादा दुनिया घुमाए हैं, आधी से ज़्यादा दुनिया को आपने अपनी खूबसूरत तहरीरों से, अपने खूबसूरत किताबों से, अपने खूबसूरत बयानों से, अपने खूबसूरत लेक्चर से आपने मुस्तफ़ीद किया। लेकिन मुजफ्फरगढ़ आपकी इस इस्तेफादे से महरूम था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये शर्फ हासिल हो गया है कि हमने आज शाया निशान कोशिश की है नदीम रहमान मलिक साहब ने और हमारी उनकी पूरी टीम ने। हम उर्दू बोलने वालों के लिए, इंग्लिश बोलने वालों के लिए कुरान मजीद से रसाई को समझने को आसान किया है। ये तो आसान काम नहीं है, लेकिन यानी दुनिया के बहुत से इदारे, बहुत सी तंजीमें मिलकर भी शायद इतना काम ना कर सकें जो अकेले अब्दुल हकीम ने किया। इंजीनियर साहब ने पूरी दुनिया को कुरान जो एक किताब इनकलाब है उससे आशना कराया, मुख्तलिफ जुबानों में उसको, उसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाया।
یہ وقت کی ضرورت ہے، اور یونیورسل برادرہڈ کے لیے، کیونکہ ہمارے یہ بچے جب گلوبل ورلڈ میں جائیں گے، اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم نفرتوں سے ماورا ہو کے اسلام کے جو آفاقی پیغام ہے، اسلام جو آفاقی مذہب ہے اور اس کا جو آفاقی پیغام ہے، اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ کہ آپ کے اس کام پرزم آف قرآن سے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا یہ کام امت کی بخشش کا سبب ہے، امت کی ہدایت کا کام دے گا۔ اور ایک بات جو میں بھی بیٹھا یہاں نوٹ کر رہا تھا، آپ کو کہا گیا فرزند مظفر گڑھ، فخر مظفر گڑھ، میں کہتا ہوں کہ آپ سے نائب صاحب، آپ فرزند مظفر گڑھ نہیں، فرزند امت واحدہ ہے، آپ فخر امت واحدہ ہیں۔ والد کی 17 سال کی محنت شراکت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ان جیسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں جو اتنا کام کرتے ہیں، دینی حوالے سے ہو، معاشرے کے حوالے سے ہو، معاشرتی حوالے کی ہو، تو ان کی خدمات سے نظر ثبت نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں ان کو دل کی عطا کرائیوں سے اپنی طرف سے، اپنی انٹرنیشنل آرگنائزیشن پاک برٹش آرٹس کی طرف سے جنگ میں پروگرام کرنے کی انشاءاللہ دعوت بھی دیتا ہوں، اور پروگرام ان کے اعزاز میں اچھا کیا جائے گا، اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ کہ قرآن انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، علم کا تکبر پیدا نہیں کرتا۔ ملک صاحب کا ایک ایک لفظ عاجزانہ ہے، اور جس شخص نے عاجزی کے ساتھ قرآن کی خدمت کر کے بھی یہ کہا اللہ بس میرے ان حرفوں کو قبول فرما لے، تو پھر یہ منشور قرآن ہمارا کامل یقین ہے، اللہ کے بارے میں پختہ گمان ہے کہ ملک صاحب کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ جناب ندیم الرحمان ملک صاحب، آپ یادگار ویٹرنری کلب کے چیئرمین ہیں، آپ کی یہ نصیب میں لکھا تھا، ورنہ جیسے ہند سندھ میں ملک صاحب کی پذیرائی کی تقریبات ہوئی، ان کی اپنی جنم بھومی مظفر گڑھ معروم رہی، یہ سعادت اللہ نے آپ کے لیے چن رکھی تھی۔ فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، زمین پر نہیں ہوتے۔ آپ کی جناب افضل چوہان صاحب، آپ کے سیکرٹری بھی، اس تقریب کے سارے منتظمین بھی آج اس سعادت کو سمیٹ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے نصیب کی بلندی ان کی بات ہے، اور اللہ نے ان کو چنا اس مقصد کے۔ لیکن آپ نے اپنی گنجائش پیدا کرنی، اتنے بڑے موضوع پر جن پر لاکھوں تحریریں اور ہزاروں تحریریں، ان میں پھر آپ نے اپنے آپ کو ایک جگہ پر کھڑا کیا ہے جہاں سے سب کو نظر آ رہا ہے کہ ملک عبدالرحیم کا یہ آپ کی کامیابی ہے، وگرنہ اس کتاب اللہ پر آج سے 1400 سال سے لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا اور قیامت تک لکھا جاتا ہے۔ آپ نے اس میں اپنے آپ کی جو انفرادیت قائم کی ہے، میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ باقی جو انہوں نے کہا یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اہل مظفر گڑھ میں وہ حق ادا نہیں کیا، وگرنہ میں ان کی پذیرائی کی وہ ویڈیوز کلیڈا میں بھی اور جگہوں بھی دیکھتا رہا، لیکن جنگل میں مور لا کر کس نے اپنے گھر میں اگر پذیرائی نہ ہو تو بہر اگر وہ بہت شایان شان طریقے سے منائی جائے تو خود اپنے آپ سے مجھے شرمندگی کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ آج ملک ندیم صاحب آپ نے وہ قرض اتار دیا ہے، لیکن پھر بھی ابھی پچھلے بھی باقی، یہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل کام تو ملک صاحب نے کیا ہے جو رہتی دنیا تک تا قیامت رہے گا، اور ان کی تا قیامت ان کے لیے ثواب اور صدقہ جاریہ کا باعث بھی بنے گا۔ آج کیا یہ قرآن کے متعلق جو گلدستہ سجا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجینئر ملک عبدالرحیم صاحب کو اور ان کے بیٹے جو امریکہ میں ایمبیسڈر ہیں ان کو، اور آج کے اس پروگرام کے آرگنائزر افضل چوہان صاحب جو جستجو کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کی مدد کرتا ہے۔ تو آپ سب کا میں شکر گزار ہوں، خاص کر ملک ندیم الرحمان صاحب کا جس نے یہ ارینجمنٹ کیا ہے۔ دیٹس اے گریٹ تھنگ، سو ایوری باڈی شوڈ پارٹیسپیٹ ان دس میٹنگ۔
मलिक साहब को भी मैं आज एप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने इतने बड़े काम किए और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद करने की। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझ जैसे आदमी को आप जैसे साहिब सुकून और इल्म परवर लोगों में बात करने का मौका दिया। और इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब नदीम रहमान मलिक साहब का, अफजल चौहान साहब का, इनकी टीम का, नासिर महमूद शेख साहब का, जो इस मेरे मंशूर कुरान की और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की कुरान फहमी की आसानी की तहरीक में 3 अशरों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब लोग नदीम रहमान साहब ने बारिश का पहला कतरा साबित हुए कि वो मेरी इसी पैदाइशी रहायशी शहर में उन्होंने इस तकरीब का आगाज़ किया और इस तरीके से मेरा पैगाम डायरेक्ट पहुँचने में मुझे आसानी हुई। और ये अकेले नहीं है, नदीम रहमान साहब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और मुझे ये खुशी हुई है कि इनकी जो पसंद है और इनकी जो हल्का अहबाब है वो बहुत ही सुलझे हुए बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं। और नदीम रहमान साहब के मुतल्लिक़ और अफजल चौहान साहब के मुतल्लिक़ मैं यही कहूँगा कि इस आदत बज़ोर बाज़ुनीस ताला बख्शत खुदा बख्शिंदा।